कल कमा जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि पूजा करने जा रहे हैं। पूजा करने जा रही हो? हाँ। तुम भी आओ पूजा टपरा? हाँ। हाँ मिला क्या क्या? देखो रंगी रखी है सारी। ले मैं किसमें लगता है? गोल गुल्ली। हेलो। और बाकी आप ये चिपका गए? हाँ कहती आज गुल्ली के आँख में कुछ लग गया। मौसी ने लगवा दी। ये ले लो मौसी का आंचल, ये ले। तो यहाँ पास दोस्तों मम्मी और मैं बातें कर रहे थे और मैं मम्मी की मेहंदी भी लगा रही थी। हो गया जब माँ बेटी मिलती है तो उनकी गॉसिप तो ख़त्म ही नहीं होती है, आप सबको पता ही है। बस हो गया मम्मी और मैं हो गया इधर उधर की बातें करते रहे और मेहंदी लगा लिया था। फिर मम्मी के दोनों हाथों में मेहंदी लगाने के बाद मैंने अपने हाथों में भी मेहंदी लगा ली। तो मेहंदी लगाने में काफ़ी टाइम हो चुका था। एक्चुअली घर में पहुँचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद खाना पीना हुआ। खाना पीना होने के बाद फिर थोड़ी सी इधर उधर के काम हो गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। मेहंदी लगाने के बाद सबसे पहले आलता वगैरह लगा लिया था। चूड़ियाँ जो पहननी थी हमने पहन ली थी। उसके बाद फिर ये मेहंदी लास्ट का काम रहता है, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद फिर कोई काम नहीं हो जाता। इस प्रकार देखिए मेरा मेहंदी लगकर तैयार हो चुका है। बस इसी बीच में मम्मी और मैं बातें करते करते हमारी मेहंदी भी लग जाती है। चलिए फ्रेंड्स, सोने का टाइम हो गया। मिलते हैं आपसे हम सुबह। हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग उठ के नहा चुके हैं। अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे। अभी जाते हैं, बेलपत्र तोड़ लेते हैं जल्दी से। सुबह की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और रात की। चलिए कर लेते हैं। गाइस बैकग्राउंड में तो आप लोग आवाज़ सुनकर जान ही गए होंगे कि कितनी सुबह है, क्योंकि इतनी सुबह ही पूजा करना रहता है। 4:30 बजे उठकर अपना बाहर का काम सब कंप्लीट करने के बाद उसके बाद स्नान कर लेना चाहिए, ताकि कोई चिड़िया बोलने ना पाए। पक्षी बोलने से पहले ही इसमें स्नान करते हैं। इसको मौनी स्नान बोलते हैं। फिर यहाँ पास सुबह ही मैं बेलपत्र तोड़ लेती हूँ और मम्मी उधर चली जाती है तो फूल तोड़ लेती है। तो घर में ही हमारे सब कुछ अवेलेबल है, फूल बेलपत्र जो भी चाहिए हमको तो घर में ही रहता है। सुबह हम लोग तोड़ लेते हैं। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कहाँ जाकर फूल तोड़ रही है। तो मम्मी भी तोड़ लेती है वहाँ जाकर पीला फूल, और मैं इधर से फूल तोड़ लेती हूँ और कुछ जो बचे रहते हैं लाल फूल। तो आइए आप लोग भी साथ में तोड़ लीजिए फूल। चलिए, ये मैंने ऐसे तोड़ लिए हैं। जितने भी लाल फूल फ्रंट में लगे हुए हैं, सामने घर के बगल से ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पास मैं लाल फूल तोड़ लेती हूँ गाइस, और काफ़ी फूल हो जाते हैं हमारे पास। फूल तोड़ने के बाद फिर मम्मी और मैं पूजा कर लेते हैं साथ में मिलकर, सुबह का पूजा। दोस्तों हमारे यहाँ शंकर जी बाहर ही रखे जाते हैं, या तो बाहर ही मंदिर बनवाओ या फिर खुले में ऐसे बनवाओ।
तो बस यहीं पास शंकर जी रखे होते हैं। और आज तीज के दिन शंकर जी का पूजा ही महत्वपूर्ण होता है, शंकर पार्वती का। तो हम मम्मी और मैं दोनों जन मिलकर यहाँ पास पूजा का हवन कर लेते हैं और आरती। तो सुबह की पूजा हमारी हो जाती है कंप्लीट, फिर अंदर की पूजा मम्मी करती है। तो यहाँ पास हमारे शंकर जी बाहर आंगन में ही रखे हुए हैं खुले में। तो यहाँ पास पूजा कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं आरती, मम्मी और मैं। साथ में पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। चाहूँ तो मैं यहीं रह सकती हूँ अपने जहाँ रहते हैं हम लोग जमुना में, तो अच्छा नहीं लगता है। जो पूजा पाठ हम हमेशा साथ में ही किए हूँ मम्मी के साथ, तो अच्छा लगता है साथ में ही करने में। तो अब यहाँ पूजा करने के बाद देखिए मम्मी प्रणाम कर लेती है। अब हम लोग कर लेते हैं आरती। गाइस आप भी सम्मिलित हो जाइए। अब यहाँ पास हो रही है दोस्तों गुजिया की तैयारी, क्योंकि पूजा में चढ़ाने के लिए आज के दिन हमारे यहाँ गुजिया और पपड़ी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इसलिए हमें गुजिया और पपड़ी ज़रूर बनाते हैं पूजा में चढ़ाने के लिए। बस चाहे थोड़ा सा ही बनाओ, पर बनाना ज़रूर होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो बस यहाँ पास मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। मम्मी पूरा बना डाली थी, तो मुझे सिर में बहुत काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा था, तो मैं सो गई थी। और इस बीच मम्मी सारा बना चुकी थी और थोड़ा सा बचा था, तो मैंने कंप्लीट कर लिया उसको। मम्मी बोल रही थी कि रहने दो, क्या बाद में बन जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, बाद में ही रह जाएगा, फिर वो रखे रखे ख़राब हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से बना लो तो ही अच्छा है। तो यहाँ पास गुजिया भी मेरा बनकर तैयार हो जाता है गाइस। अब पपड़ी बेल लेती हूँ।
अब इसके बाद फ्रेंड्स ये गुजिया पपड़ी तल लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे पूजा के सामान की भी तैयारी करनी रहती है। तो जल्दी जल्दी से इनको निकाल लेते हैं, तल करके रख लेते हैं। पूजा का सामान फिर इकट्ठा कर लेते हैं। तो गुजिया, ये मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी गाइस आप लोग को। काफ़ी अच्छा कलर आया है, आप भी देख ही सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पूजा में चढ़ाने के लिए सामान तैयार हो चुका है, बन चुका है। अब बस इसको रखने की देरी है। चलिए आइए इकट्ठे ही हम लोग पूजा के सामान को भी जोड़ लेते हैं कि क्या क्या सामान हमको लगेगा पूजा में। तो यहाँ पास दोस्तों मैंने एक थाली ले ली है, उसमें मैं सारे पूजा के सामान जोड़ लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें रखा दूब, उसके बाद बेलपत्र, बेलपत्र भी काफ़ी है, दूब भी काफ़ी, उसके बाद फूल मेरे पास जितने है थे मैं वो सब रख लेती हूँ। और एक अलग पत्ते के दोने में गुजिया पपड़ी, एक पत्ते के दोने में सीजनली फल, जैसे जो भी आपके पास अवेलेबल सीजनली फल। फिर एक नारियल, एक पान, उसमें सुपारी, लौंग, ये सब रखने के बाद फिर इसमें दूध, दही, घी और चने का दाल, सिंदूर, हल्दी, ये सब मैं रख लेती हूँ दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं मैंने ये जो हम हल छठ में पूजा करते हैं ना, जिस चीज़ से, चुकड़िया से, उसी में रख लेती हूँ दूध, दही, घी, चंदन और हल्दी। इसके बाद श्रृंगार का सामान भी रख लेती हूँ। उसमें मैंने मेहंदी, सिंदूर, नेल पेंट, बिंदी, और उसको भी मैं एक पत्ते के दोने में सजाकर इस तरह से रख लेती हूँ। चूड़ी और एक कपड़ा जो चढ़ाने के लिए रखा जाता है, वो सारा सामान मैं अब रख लेती हूँ इसमें दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इस तरह से सीजनली फल, चाहे आपके पास जो भी हो, खीरे को भी रखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पास हमने पूजा का सारा सामान तैयार कर लिया है। मिलते हैं आपसे रात में पूजा के टाइम।